आप लोग साथ साथ लिखोगे थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 3। थ्योरी ऑफ डिमांड। पर ये नोट कर रहे हो बेटा साथ साथ? यस सर। सर बट आज एमसीक्यूज नहीं थे। बेटे वो आज खुशी ना एब्सेंट है तो उसके साथ कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। यश नोट कर रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, देखो बेटा। बेटे मार्केट में ना जब आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज परचेज या सेल की बात करते हैं, सर्विसेज रेंडर करने की बात होती हैं, गुड्स को सेल करने की, परचेज करने की बात होती है, तो बेटे मार्केट में दो अलग अलग सेगमेंट हैं। एक है कंज्यूमर और एक है प्रोड्यूसर। एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। ध्यान से सुनना। कंज्यूमर मार्केट में डिमांड करता है, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की। और प्रोड्यूसर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटे? जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको कहा जाता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन, एयरटेल। ठीक? पर यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। यश कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। ठीक है। अब बेटे देखो, जब कंज्यूमर मार्केट में किसी भी गुड्स की डिमांड करेगा कि उसको वो गुड्स चाहिए, तो कंज्यूमर के पास दो चीजें होंगी बेटा। कंज्यूमर की डिमांड को दो चीजें बैक करेंगी बेटा। एक विलिंगनेस टू परचेज, दूसरा बेटा परचेजिंग पावर। देखो बेटे, जैसे ये रामलाल है, रामलाल के पास 10,000 रुपीज है। बेटे रामलाल ना मार्केट जा रहा है, रामलाल मार्केट गया, वहां से रामलाल को ना एक वॉच परचेज करनी है। ठीक है बेटा? बोलो हाँ या ना। यस सर। बेटे उसको ना यस सर। उसको वॉच परचेज करनी है। ठीक है? वो एक शोरूम में गया, वो एक शोरूम में भी गया, वहां पे अलग अलग वॉचेस रखी थी, वो उनको देख भी रहा था।
उसके पास पैसा था, यानी रामलाल के पास रामलाल के पास रामलाल के पास पैसा तो है, परचेजिंग पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर है। अब जब रामलाल पैसा लेके शोरूम में गया है ना बेटा, उसके पास 10,000 रुपए तो है, लेकिन उसको ना इनमें से कोई भी वॉच पसंद ही नहीं आ रही बेटे, पसंद ही नहीं आ रही, कि उनमें से कोई भी वॉच पसंद ही नहीं आ रही बेटा उसको, यानी उसके अंदर ना विलिंगनेस ही नहीं है उसको खरीदने की, बेटे इच्छा ही नहीं जागृत हो रही। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, बेटे उसमें इच्छा ही नहीं है उसको खरीदने की। अब जब रामलाल के अंदर इच्छा ही नहीं है, यानी वो विलिंगनेस है ही नहीं, विलिंगनेस है ही नहीं, तो बेटे वो ये वॉच खरीदेगा ही नहीं, नॉट परचेज। बेटे जब वो खरीदेगा ही नहीं तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि रामलाल शोरूम में जाकर वॉच की डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है बेटे, अभी विलिंगनेस टू परचेज है ही नहीं उसका। दूसरा एग्जांपल देखो बेटे, बेटे ये रोड है, इस रोड के कॉर्नर पर यहाँ पर कुछ भिखारी बैठे हैं बेटे, बेगर्स। यहां से एक कार जा रही है, बेटे कार जा रही है इनके सामने से। बेटे इनके मन में इच्छा होती है, इनके मन में इच्छा है, यानी इनके मन में विलिंगनेस है कि ये इस कार को परचेज करें, बेटे कि ये इस कार को परचेज करें। लेकिन मेरे को ये बताओ परी, जल्दी से बताओ, ये जो बैगर्स यहाँ बैठे हैं, भिखारी यहाँ जो बैठे हैं बेटे, ये इनके पास इच्छा तो है, विलिंगनेस तो है कि परचेज करें, इनके पास क्या नहीं है बेटा? Sir, purchasing power. हाँ बेटा, इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो बेटे जब इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो क्या ये परचेज कर सकते हैं? बोलो बेटे, क्या ये परचेज कर No, सकते हैं? नहीं। तो यानी हम ये कहेंगे कि साहब ये चीज डिमांड नहीं है। यानी अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन मार्केट में डिमांड कर रहा है किसी भी गुड्स या सर्विस की, तो बेटे वहां पे इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है विलिंगनेस टू परचेज और दूसरा है परचेसिंग पावर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटे। no, नो sir. कंफर्म कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, sir. यस सर। Wait. ठीक है बेटा, आप लिखेंगे अब साथ साथ। ये नोट किया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है बेटा, आप लिखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिमांड is defined as the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase
in the market in a given period of time and at a different prices। बेटे मैं अभी इसकी बात करता हूं आपसे, डिफरेंट प्राइजेस की, और ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। यहां तक हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. लिखा बेटा परी? ठीक। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डेटा कंज्यूमर इज विलिंग। देखो बेटे पहला पॉइंट आ गया, विलिंगनेस, एंड एबल टू परचेज मतलब परचेजिंग पावर आ गया। बोलो बेटा परी। Yes, sir. ठीक है, विलिंगनेस भी आ गया, एबल टू परचेज भी आ गया इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ डिफरेंट प्राइजेस। बेटा अब इन दोनों पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम और डिफरेंट प्राइजेस का क्या मतलब है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल a consumer demand, a consumer demand 5 किलोग्राम ऑफ राइस। बेटे मैं यहीं रुक गया, जरा मुझे बच्चे ये बताओ, ये जो 5 किलोग्राम ऑफ राइस है ये क्वांटिटी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Quantity है। है बेटा सर। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी क्या है यहाँ पर बेटे? राइस, और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 5 5 किलोग्राम। kilogram। ठीक। 5 kg। हाँ बेटा, आगे मैंने लिखा इन अ मंथ, इन अ मंथ लिखा बेटा। अब ये देखो पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Yes, sir. ठीक है, कितना है? इन अ मंथ, एक महीने की बात कर रहा है। ठीक है, एट अ प्राइस, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 40 किलोग्राम पर केजी। आई बात समझ में? एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 40 किलोग्राम पर केजी। 1 किलो 40 रुपए का है बेटे, 1 किलो 40 रुपए का है, तो वो 40 रुपए के प्राइस पर अभी 5 किलोग्राम की डिमांड कर रहा है। हो सकता है कि आगे फ्यूचर में प्राइस चेंज हो तो उसकी डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो जाए। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. मैंने यस बोला सर। हो सकता है बेटे फ्यूचर में उसके प्राइस चेंज होने की वजह से, कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो जाए। ठीक है बेटे, एक और पॉइंट यहां पे लिखो आप लोग साथ में। डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिमांड इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव डिजायर। डिमांड इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव डिजायर। लिखा बेटा? Yes, sir. ठीक बेटे, अब आगे देखो। मैं ना डिमांड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। बेटे एक मैं लिख रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड, और एक मैं लिख रहा हूं मार्केट डिमांड। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटे। अगर मैं कभी भी बेटे किसी एक इंडिविजुअल की बात करूं, मान लो मैं यहां बात कर रहा हूं बेटे रामलाल की,
बेटे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रामलाल की, सिर्फ मैं रामलाल की बात कर रहा हूँ बेटे, कि रामलाल इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड है, और बेटे मैं इसी हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। कंजम्पशन पैटर्न की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड है बेटे, और हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड के कंजम्पशन पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि रामलाल एक महीने में मिल्क खरीदता है बेटे, वो शुगर खरीदता है, वो कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदता है, वो पेट्रोल लेता है। मैं सिर्फ अगर इंडिविजुअल की बात करता हूं तो बेटे उसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड, उसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही कमोडिटी की बात करते हैं, ठीक है, हम एक कमोडिटी से समझ पाएंगे। मान लो हम मिल्क की बात करते हैं कि रामलाल 50 रुपीज पर किलोग्राम पर, 50 रुपीज पर किलोग्राम पर बेटे 50 लीटर पर मंथ मिल्क लेता है। मिल्क लेता है बेटे, देखो मैं एक कमोडिटी की बात कर रहा हूं तभी हम उसको समझ पाएंगे इंडिविजुअल डिमांड को, कि रामलाल 50 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेटे एक महीने में 50 लीटर मिल्क लेता है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो ये मिल्क की इंडिविजुअल डिमांड है बेटे, ये मिल्क की इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट ये कह दूं, मैं इसके अपोजिट ये कह दूं कि बेटे एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं बेटे। अब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इस पूरी सोसाइटी के ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये जो सारे लोग यहाँ रहते हैं। मैं कहता हूं बेटे इन सब की डिमांड ऑफ ऑल दी हाउस होल्ड्स, देखो क्या लिख रहा हूं, डिमांड ऑफ all the households, demand of all the households for milk priced at ₹50 बेटे हमने ना यहाँ पर भी लीटर ही लिख देते हैं, at ₹50 per liter, at ₹50 per liter is 20,000 liter पर मंथ। कि बेटे 50 रुपए एक लीटर के हिसाब से 20,000 लीटर एक महीने का ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जब सब लोगों की बात करी तो मैंने उसको क्या बोला बेटे, जल्दी बताओ, मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड। जब मैं किसी एक पर्सन की बात करता हूं तो वो कहलाता है बेटा आपके लिए इंडिविजुअल डिमांड। वो आपके लिए क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिमांड। क्लास ले शुभ्रा, वो आपके लिए कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, जरा इसको लिख लेते हैं। डिमांड of an individual unit
is termed as an individual demand. Example, demand of Ramlal household for milk, priced at rupees 50 per liter, is 50 liter per month. मार्केट डिमांड में लिखो बेटा. It means total quantity of a commodity that all its buyers are willing to purchase at different prices over a given period of time. For example, demand of all the households for milk at rupees 50 per liter is 20,000 liters per month. बेटा समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. परी समझ आया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है बेटा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से देखो. इज डिमांड एंड quantity demanded synonyms. क्या वर्ड डिमांड और बेटे दूसरा वर्ड है क्वांटिटी डिमांडेड, क्या वो एक ही है या अलग अलग है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये वर्ड सेम है बेटे या अलग अलग है. तो आपको इस बात को याद रखना है कि दोनों वर्ड का मीनिंग ही अलग है बेटे. डिमांड अलग चीज होती है बेटे, क्वांटिटी डिमांडेड अलग होती है. तो आप इसको लिखेंगे. नो, डिमांड is defined as the quantity of a commodity that a consumer
is willing to purchase at a given period of time, at a given period of time, at different possible prices. बेटे ध्यान से सुनो इस बात को. Demand is defined as the quantity of a commodity that a consumer is willing to purchase at a given period of time at different possible prices. बेटे अलग अलग prices के ऊपर अलग अलग period of time पर जो consumer willing होता है कमोडिटी को परचेज करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, बेटे उसको कहा जाता है डिमांड. लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या चीज है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं. क्वांटिटी डिमांडेड refers to a specific quantity. For example, रामलाल को मिल्क परचेज करना है. मिल्क परचेज करना है. इसका मतलब बेटे रामलाल मिल्क की डिमांड कर रहा है. इसका मतलब वो डिमांड कर रहा है. लेकिन अगर मैं ये कह दूं बेटे कि रामलाल को 2 लीटर मिल्क परचेज करना है, मिल्क परचेज करना है, यानी बेटे यहां पर स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात हो रही है. इसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी 2 लीटर which a consumer purchases. Which a consumer purchases against a specific price of the commodity. तो बेटे जब आप लोग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करोगे ना, जब आप लोग एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करोगे तो उसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड. रामलाल ने 2 लीटर मिल्क परचेज किया, बेटे स्पेसिफिक क्वांटिटी है. मेरे को मार्केट में जाना है, मेरे को वॉचेस परचेज करनी है, मेरे को वॉच अपने लिए परचेज करनी है. तो ये कहा जा सकता है कि मैं घड़ी की डिमांड कर रहा हूँ. लेकिन दुकान पे जाने के बाद तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना बेटा शॉप पे कि मेरे को 1 घड़ी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए. मेरे को क्वांटिटी स्पेसिफिक करनी पड़ेगी. तो बेटे जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड. तो आपको हमेशा याद रखना है क्वांटिटी डिमांडेड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर परचेज करता है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर और एक स्पेसिफिक जगह पे बेटे. विच अ कंज्यूमर परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. ठीक है. बेटे यहां तक लिखा आप लोगों ने? Sir, 1 minute. हाँ हाँ. लिख लिया सर. Sir, हो गया. बेटे एक बार इसको ना आप लोग रिवाइज कर लो जो मैंने अभी तक बताया. एक बार आप इसको देख लो अच्छे से. 2 Okay, मिनट sir. आप लोग देख लो, है ना. जो मैंने लिखवाया आपको सब कुछ लिखा होना चाहिए ये नोटबुक में. Okay, sir.
and smooth. लिखा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। देखो बेटा, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक की। बेटे इसको कहा जाता है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। बेटे ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना एक बार मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस ऑफ शुगर। बेटे तो रुपीस में होता है। और मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर। बेटे तो किलोग्राम में होगा। एक नॉर्मल टेंडेंसी जो होती है हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। हम एक टिपिकल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, टिपिकल कंज्यूमर जो मार्केट में एक्चुअल में कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि हम एक टिपिकल कंज्यूमर की बात करते हैं। अभी 5 रुपए किलोग्राम शुगर मिल रही है, हमने 2 किलो खरीद ली। बेटे प्राइस कम हो गया, तो एक जनरल कंज्यूमर टेंडेंसी होती है, टिपिकल कंज्यूमर टेंडेंसी होती है कि जब प्राइस कम होता है तो हम डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। बेटे देखो, प्राइस कम होता जा रहा है, मैं डिमांड ज्यादा करता जा रहा हूं। पर ये बताओ बेटा, ये टेंडेंसी होती है कंज्यूमर्स में कि नहीं होती? Yes, sir. कि देखो यहाँ पर प्राइस ऑफ शुगर कम होता जा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट है, अभी हम ज्यादा भी खरीद लेंगे तो स्टॉक कर लेंगे। तो हमने Yes, देखो sir. क्या किया बेटा, 5 रुपए पर किलोग्राम जब मिल रहा था तो हमने 2 किलो खरीदा। जब वो 4 रुपए हो गया तो हमने 3 किलो खरीद लिया। जब वो 3 रुपए हो गया तो हमने 5 रुपए खरीद लिया, 5 किलोग्राम खरीद लिया। जब बेटे वो 2 रुपए किलो हो गया तो हमने 8 किलोग्राम खरीद लिया। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होता गया बेटे, जैसे जैसे प्राइस कम होता गया, हम लोगों ने उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी। ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बेटे अगर मैं कहूं कि ये जो तुम्हारे सामने टेबल बनाई गई है बेटे, ये जो टेबल आपके सामने जो बनाई गई है, जो यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस थे और उसके साथ जो कमोडिटी के किलोग्राम्स के अंदर बात की गई है, क्वांटिटी डिमांडेड की बात की गई है बेटे, अगर मैं आपको कह दूं कि हमने यहाँ पर किसी इंडिविजुअल बायर की बात की है, सिर्फ इंडिविजुअल बायर, मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल बायर की बात की है। मान लो बेटे मैंने सिर्फ रामलाल की बात की है, मैंने यहाँ पे रामलाल की बात की, मैं इंडिविजुअल बायर की बात कर रहा हूँ। तो बेटे आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब किसी एक बायर की बात की जाएगी ना, जब इंडिविजुअल बायर की बात आएगी, जब बेटे किसी हम एक बायर की बात करेंगे, जैसे हमने रामलाल की बात करी, तो बेटे इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बेटे इसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो जब हम लोग एक इंडिविजुअल बायर की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं इसको लिखवाता हूं, इट रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। बेटे यहां पर इंडिविजुअल बायर की बात हो रही है। इट शोज इट शोज
different quantities of a commodity which an individual buyer can buy at different possible prices of that commodity at a point of time. बेटे यहां पर हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल रामलाल की बात करी कि जब 5 रुपए पर किलोग्राम शुगर का प्राइस है, चीनी 5 रुपए किलो मिल रही है, तो रामलाल 2 किलो खरीदता है। बेटे जैसे ही चीनी का प्राइस कम हो गया, 4 रुपए हो गया, रामलाल 3 किलो खरीदता है। जैसे प्राइस 3 रुपए हो गया, रामलाल 5 किलो खरीदता है। जैसे प्राइस बेटा 2 रुपए हो गया, रामलाल 8 किलो खरीदता है। तो नॉर्मल टेंडेंसी है एक टिपिकल कंज्यूमर की, मार्केट में जब प्राइस कम होगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा। बेटे अगर मैं इस शेड्यूल को जो अभी आपके ऊपर साथ हम लोगों ने बनाया, बेटे अगर मैं उस शेड्यूल को एक ग्राफ पे दिखाऊं, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, डायग्राम सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, ये डायग्राम सब बेटे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, किलोग्राम्स, प्राइस हम लिखते हैं बेटे 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5,